router transformation. So let me maximize the screen so that we can have a good view. ठीक है, let's start. So router transformation is an active transformation and connected. We know the definition of active. As an active transformation, it changes the number of records. Connected means this transformation will be connected in the mapping. Correct? Connected यानी के like this. It will be connected in the mapping. That is the meaning of connected. ठीक है? So definition हमने देख लिया. Let's move ahead. Router transformation test data for one or more conditions. Filter transformation में क्या हो रहा था? एक ही कंडीशन को टेस्ट कर रहा था. करेक्ट? यहाँ पे क्या बोल रहा है वो? It can test data on one or more condition. So वो हमारी जो लिमिटेशन थी फिल्टर में has been overcome in this transformation. Correct? And gives you the option to route rows of data that do not meet any of the condition to a default group. फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो रहा था? जो रिकॉर्ड्स मीट हो रहे थे वो टारगेट टेबल में जा रहे थे. जो रिकॉर्ड्स मीट नहीं हो रहे थे वो क्या हो रहे थे? ड्रॉप हो रहे थे. बट इन राउटर ट्रांसफॉर्मेशन इट इज टेलिंग अस the records which are not meeting we can pass to which group? Default group. See, it gives you the option to route rows of data that do not meet any of the condition. So दोनों limitation यहाँ पे overcome की. We can write one or more conditions and जो data loss हो रहा था यहाँ पे data loss नहीं हो रहा. See, मैंने scenario बनाया हुआ है. कितने डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं? 4. हर का मैंने एक डेटा लिखा हुआ है. नाउ फर्स्ट सिनारियो, सोर्स से कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं? 12. ठीक है, मैंने राउटर लिखा हुआ है. सो राउटर में एक ही कंडीशन लिखी हुई है. व्हाट इज दैट कंडीशन? सो डिपार्टमेंट नंबर 10 के कितने रिकॉर्ड्स है? सो मेरे टारगेट टेबल में कितने जाएंगे? रिमेनिंग 9 रिकॉर्ड्स कहां जाएंगे? डिफॉल्ट ग्रुप. फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता था? वो डेटा लॉस होता था. But this is not lost over here. Understood first scenario? Second scenario देखते हैं. अब मेरे टारगेट में 3 टारगेट टेबल है. कितने टारगेट टेबल है? सोर्स से कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं? अब फर्स्ट टारगेट टेबल में मैंने क्या कंडीशन लिखी? एक कंडीशन लिखी हुई है डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10. एक ही राउटर लगाऊंगा ना. करेक्ट? सेकंड कंडीशन क्या लिखी हुई है? 20. थर्ड कंडीशन क्या लिखी हुई है? 30. सो मैंने यहाँ पे एक ही राउटर में कितने कंडीशंस लिखे हुए? 3. Why? Because router transformation allows us to write one or more condition. Filter does not allow. Correct? So target table में मेरे डिपार्टमेंट 10 का डेटा गया. करेक्ट? 20 में 20 का डेटा गया. 30 में 30 का गया. और जो डिपार्टमेंट 50 था it was not matching this condition, this condition, this condition. किसी भी कंडीशन को मैच नहीं कर रहा था. So वो कहाँ पे गया? Default group. Understood? Yes? No? Good. ये तो मैंने पहले ही बताया. Routers allows us to test one or more condition. When you use a router transformation in a mapping, ये next Saturday में आपको explain करूँगा आर्किटेक्चर, तो उसमें integration service will come into picture. IS. So what it is telling us, जब आप router transformation use करते हो, the integration service processes the incoming data only once and evaluate all the conditions. Now what it means is, let's take an example. These are my 4 departments and 4 departments have individual records. 3, 3, 4 and 2. Okay? Now source से कितने records आ रहे हैं? 12. मैं राउटर में आ गया. अब होगा क्या? जब मेरी मैपिंग एग्जीक्यूट होगी तो सोर्स के सारे 12 रिकॉर्ड्स मेरे राउटर ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाएंगे. तो अभी मेरे राउटर ट्रांसफॉर्मेशन में कितने रिकॉर्ड है? 12. नाउ अंडरस्टैंड दिस. दिस इज माय फर्स्ट कंडीशन. तो ये 12 रिकॉर्ड्स इन कंडीशन को इवैल्यूएट करेंगे. सो आउट ऑफ द 12 रिकॉर्ड्स ये 2 कंडीशन को कितने रिकॉर्ड्स मीट कर रहे हैं? सी डिपार्टमेंट नंबर 20 के कितने रिकॉर्ड्स है? 3. और डिपार्टमेंट 50 के कितने हैं?
2, 3 + 2 क्या हुआ? सो मेरे टारगेट 10 50 में कितने रिकॉर्ड जाएंगे? 5. अंडरस्टूड फर्स्ट पॉइंट. सेकंड कंडीशन क्या है? 20 और 30. अब क्या होगा? मेरे राउटर ट्रांसफॉर्मेशन में कितने रिकॉर्ड्स है? 12. पूरे 12 रिकॉर्ड्स अगेन इस कंडीशन को इवैल्यूएट होंगे. सो 20 के कितने रिकॉर्ड्स है? 3. 30 के कितने हैं? 4. बराबर ना? 3 + 4 कितने होते हैं? 7. तो यहां पर 7 रिकॉर्ड्स जाएंगे. ओके, और इक्वल टू 10, तो यानी कि 10 रिकॉर्ड्स जाएंगे. यस, नो, समझा? सो जितने भी रिकॉर्ड्स आ रहे हैं वो सारे रिकॉर्ड्स 1 by 1 सारे कंडीशन को इवैल्यूएट करेंगे. अगर ऐसा सिनारियो आया कि जैसे अगर अभी देखो यहां पे 20 की कंडीशन मैच हो रही है, 30 की मैच हो रही है, 10 की मैच हो रही है, बट 50 की मैच नहीं हो रही है. करेक्ट? हो रही है. इसलिए मेरा सारा डेटा, अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं फॉर द टाइम बीइंग इसको निकाल देता हूं. अब मेरे कितने कंडीशन है? 2 कंडीशन है ना. फर्स्ट रिकॉर्ड में कितने रिकॉर्ड जाएंगे? 5. सेकंड में कितने जाएंगे? 7. डिफॉल्ट में कितने जाएंगे अभी? और वो 3 रिकॉर्ड्स कौन से रहेंगे? 3 नहीं जाएंगे, 2 जाएंगे. एंड दोस 2 रिकॉर्ड्स विल बी ऑफ डिपार्टमेंट 50. ये डिपार्टमेंट 50 के डिफॉल्ट में क्यों गए? बिकॉज जी, ओके, आई एम सॉरी, 10 के जाएंगे. करेक्ट, 3 बोला उन्होंने, सही बोला था. आई एम सॉरी, 10 के जाएंगे बिकॉज ये कंडीशन में ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं जाता जो डिपार्टमेंट 10 को बिलोंग करता था. सो दैट्स व्हाई there were no records which were meeting department 10 condition in this condition and in this condition. That's why it was returned to my default group. Understood? मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा और थोड़े से अच्छे समझेगा, बट अभी एज ऑफ नाउ थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन. एनी क्वेश्चंस? ये फिल्टर में हम लोग मल्टीपल टारगेट टेबल्स यूज किया है, तो फिल्टर में हम लोग मल्टीपल टारगेट टेबल्स यूज कर सकते हैं. अभी और कंडीशन हम लोग उधर भी लगा सकते हैं. तो यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस डिफॉल्ट ग्रुप का ही है. एक डिफरेंस डिफॉल्ट ग्रुप का आता है वापस आपके पास. दूसरा तो मतलब और कंडीशन लगाए तो नहीं, वो नहीं. यहाँ पे क्या हो रहा है? सेकंड कंडीशन, क्या हो रहा है? आपके जो सोर्सेज जितने भी रिकॉर्ड्स आ रहे हैं वो राउटर में एक ही बार आ रहे हैं. यहाँ पे एक ही राउटर ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है, बट वहां पे आपके 2 टारगेट टेबल में आपको 2 फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने पड़ेंगे. तो आपको क्या करना पड़ेगा? सोर्स से 2 टाइम रिकॉर्ड रीड करने पड़ेंगे. सो 12 + 12 कितने रिकॉर्ड हो जाएंगे? 24. और यहाँ पर कितने हैं? 12. परफॉर्मेंस वाइज ये बेटर है. हाँ बोलो. तो डिफॉल्ट ग्रुप करके मतलब जहाँ पे स्टोर हो गया डिफॉल्ट क्रिएट हो रहा है, अपने को बनाना पड़ेगा? नहीं, हम लोग जैसे ही एक ग्रुप ऐड करते हैं डिफॉल्ट ग्रुप ऑटोमेटिकली ऐड होता है, जो कि ना डिलीट किया जा सकता है ना कि एडिट किया जा सकता है. हम लोग करेंगे ना इसको, मैपिंग में यूज करेंगे हम लोग. आई विल शो यू. यस करेंगे, अभी बताऊंगा, सो यू विल अंडरस्टैंड. बट ऑटोमेटिकली ऐड नहीं होता है, हम लोग को ऐड करना होता है. एनी क्वेश्चंस? यस, नो? सो दिस वाज राउटर ट्रांसफॉर्मेशन. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ. मैपिंग अगर आपकी ओपन रहेगी तो क्या करोगे? इसको क्लोज. कैसे करोगे? मैपिंग क्लोज कर पाएंगे हम? यस. जब हम फिल्टर राउटर से लेते हैं, बस जो हम पहले क्या करते थे कोर्स में जाके बस एडिट कर देते. हाँ, लेकिन अभी जो राउटर फिल्टर लेंगे वहाँ पे जाके बस प्रॉपर्टीज में ही चेंजेस करेंगे. यस. बाकी यहाँ हमारा बाकी जैसे हमको जैसे रिक्वायरमेंट आएगी या फिर सिनारियोज आएंगे उसके हिसाब से हम चेंज करेंगे. तो हम प्रॉपर्टीज में सीक्वल की मोस्ट प्रोबेबली क्वेरी देते हैं. यस. तो सीक्वल थोड़ा बहुत जिसका अच्छा है. नहीं होगा हाँ, तो वो क्या करेगा? तो उसको सीक्वल इंप्रूव करना पड़ेगा. दैट्स व्हाई हमको सीक्वल थोड़ा वर्क करना है. जितना कोशिश कर सको सीक्वल अच्छा बना सको बना लो. हाँ, जितना हो सकता है. कौन सा रहा है? एक सेकंड ना,
मैं इसको पॉज। हाँ, व्हाट वर योर क्वेश्चंस? इनपुट आउटपुट पोर्ट्स और वेरिएबल पोर्ट्स का यूज नहीं रहेगा ना? नहीं रहेगा। इनपुट आउटपुट पोर्ट्स रहेंगे बट वेरिएबल पोर्ट नहीं रहेंगे। ठीक है, आप जैसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, सी अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, नाउ वी आर जस्ट लर्निंग सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, बट इंडस्ट्री में जब जाओगे तो एक एक ट्रांसफॉर्मेशन यूज नहीं करते हम लोग, एक साथ 3 4 5 6 मैपिंग्स 5 6 ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं, कभी कभी तो उससे भी ज्यादा। तो जैसे अभी हम लोग वेरी अर्ली स्टेज पे है, तो इसलिए मैं ट्रांसफॉर्मेशंस पे टाइम हम ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि ये ट्रांसफॉर्मेशन करता क्या है। जब हमको पता चलेगा, जैसे फिल्टर डेटा फिल्टर करता है, राउटर भी फिल्टर करता है, बट फिल्टर क्या करता है, एक ही कंडीशन लिखता है, राउटर मल्टीपल। जैसे रिक्वायरमेंट आई, आपको मल्टीपल कंडीशंस लिखनी है तो आप राउटर यूज करोगे, अगर आपको एक कंडीशन लिखनी है फिल्टर यूज करोगे, जब आपको कुछ रो बाय रो कैलकुलेशन करना है एक्सप्रेशन यूज करोगे। इसलिए हम लोग इसमें इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब आपको ये ट्रांसफॉर्मेशंस अच्छे से समझेंगे तो आपको कोई रिक्वायरमेंट दी जाएगी, उस वक्त आप इनमें से एक से ज्यादा या एक ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके आउटपुट ला सकते हो। सो आगे चल के हम एक से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। ठीक है, एज ऑफ नाउ बस हम अभी ट्रेनिंग में अर्ली स्टेज में, इसलिए एक एक ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं। आगे चल के क्या होगा, सोर्स होगा, टारगेट होगा, और बिटवीन में क्या होगा, 10-12 ट्रांसफॉर्मेशन हो गए, क्योंकि जब तक हमको आउटपुट नहीं आता है हमको कुछ ना कुछ लगा के उसको आउटपुट लेकर आना है। ठीक है, सो दैट वाज द आंसर टू योर क्वेश्चन। सो नाउ मेरा सोर्स टेबल सेम रहेगा, कस्टमर अंडरस्कोर सोर्स। ठीक है, अब देखो सोर्स से मेरे कितने डिपार्टमेंट आ रहे हैं, 50 आ रहा है, 20 30 10। सो हम लोग ये एक क्वेरी से भी देख सकते हैं। सो आई विल जस्ट कमेंट दिस, सो वी कैन राइट query like this also, select distinct of department number from customer underscore source। distinct क्या करता है, यूनिक डिपार्टमेंट देगा हमको। तो मेरे सोर्स से कितने डिपार्टमेंट आ रहे हैं, अभी 4। तो मुझे क्या करना है, 4 अलग अलग टेबल में इनका डेटा सेंड करना है। अंडरस्टूड करना क्या है मुझे, तो मैंने टारगेट टेबल में आपके लिए, सो व्हाट इज मेरे टारगेट टेबल नेम कहां से स्टार्ट होगा, RTR, बिकॉज राउटर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं ना हम। सी मैंने ऑलरेडी आपके लिए 4 टारगेट टेबल बना के रखे हुए, 10 20 30 एंड 50 जो भी है। यस, इसको कॉपी कर लेता हूं मैं और एक यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं, सो दैट हम लोग इससे मैनिपुलेट करें। 20 पहले 10 में देखते हैं कुछ डेटा है क्या, अगर रहेगा तो उसको उड़ा देते हैं। ठीक है, उसी तरह 20 को भी उड़ा देते हैं। Same goes with 30 and same goes with 50. ठीक है, so we don't have any data in my respective target tables। तो अभी मेरे टारगेट टेबल्स कितने हैं, 4। पहले मैं आपको बताता हूं, अगर फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन से करना है तो कैसे करेंगे हम, फिर मैं राउटर पे बताता हूं, तो आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से आएगी। सो सोर्स टेबल क्या है मेरा, कस्टमर अंडरस्कोर सोर्स, इट्स ऑलरेडी इंपोर्टेड। ये फर्स्ट स्टेप, इंपोर्ट करने की जरूरत है मुझे। सेकेंड स्टेप, टारगेट डिजाइनर, राइट क्लिक करके क्लियर ऑल करो। नाउ टारगेट टेबल्स मेरे यहाँ पे नहीं दिख रहे, तो मुझे 4 टारगेट टेबल इंपोर्ट करने हैं। सो टारगेट इंपोर्ट फ्रॉम डेटाबेस, क्रेडेंशियल्स आप डालोगे, आपसे शेयर किए गए हुए, कनेक्ट करोगे। नाउ व्हाट इज माय टारगेट टेबल नेम, RTR, राउटर कर रहे हैं ना हम लोग। सो एक्चुअली देयर आर 4 टेबल्स, तो आप क्या करोगे, शिफ्ट प्रेस करोगे और यहाँ पे प्रेस करोगे। कर सकते हैं हम, यस नो, ओके करोगे। कितने टारगेट टेबल आ गए, 4। देखो यहाँ पे भी आ गए 4। अगर आप यहाँ से राइट क्लिक कर क्लियर करते हो, स्टिल इट इज अवेलेबल, यस नो मे बी। समझ रहे, फर्स्ट 2 स्टेप्स हो गए। गो टू मैपिंग डिजाइनर, मैपिंग डिजाइनर में क्या ड्रैग करेंगे, फिर क्या पूछता है वो, मैपिंग नेम, फिर क्या ड्रैग करेंगे, लेट्स डू दिस। सोर्स ड्रैग किया, मैपिंग नेम क्यों नहीं पूछा, मैंने गलती की है। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, टाइम ज्यादा होगा, आप लोगों को समझेगा नहीं फिर। यस, ब्यूटीफुल, मैंने टारगेट डिजाइनर में ड्रैग किया हुआ है।
मैपिंग डिजाइनर में ड्रैग करना है ना, तभी वो मैपिंग नेम पूछेगा। ठीक है, सो लेट्स ड्रैग इट। मैपिंग नेम पूछ रहा है मुझे m अंडरस्कोर लेट्स से राउटर एग्जाम्पल वाया फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि मैं फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन से आपको करके बता रहा हूँ ये। ठीक है, TRNSFN शॉर्टकट लिख रहा हूँ। यस नो, अभी फर्स्ट पे क्लिक करो, शिफ्ट प्रेस करके लास्ट पे सिलेक्ट करो, ड्रैग करो। मिनिमाइज कर सकते हैं हम क्या नहीं? ओके, नाउ अब मुझे इसमें 10 का चाहिए, उसमें 20 का। सो व्हाट आई नीड टू डू इज ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट फिल्टर। सो ये फिल्टर रहेगा डिपार्टमेंट 10 के लिए, फिर ये फिल्टर रहेगा। एक फिल्टर में एक ही कंडीशन लिख सकता हूँ ना? यस नो, तो मुझे कितने फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन ऐड करने पड़ेंगे? 4। सो 20, फिर एंड में जाके 30, फिर वापस एंड में जाके 50 एंड से डन। कितने ट्रांसफॉर्मेशन ऐड किए मैंने? 4। सो दिस इज माय फर्स्ट, दिस इज माय सेकंड, दिस इज माय थर्ड, दिस इज माय फोर्थ। अब सोर्स पे राइट क्लिक करो, सिलेक्ट ऑल, यहां पे भी ड्रैग करोगे, यहां पे भी ड्रैग करोगे, यहां पे भी ड्रैग करोगे, यहां पे भी ड्रैग करोगे। सो आपके सोर्स से कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं अभी? 18। सो 18 रिकॉर्ड्स आपके 4 टाइम रीड हो रहे हैं। सो 72 रिकॉर्ड्स। तो आपके मैपिंग में कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं? 72। यानी कि फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन हर बार सोर्स में जा रहा है, 18 रिकॉर्ड यूज कर रहा है। तो ये तो रिकॉर्ड काउंट यहाँ पे कम है, रियल टाइम में मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं। सो उस वक्त मैपिंग का परफॉर्मेंस कितना डिग्रेड होगा। ठीक है, मैं बस बता रहा हूँ। लेट्स राइट कंडीशंस। बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? ट्रू। इंटरव्यूज में पूछ सकते हैं, याद रखो। सो क्लिक ऑन दिस, डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, फटाफट मैं लगा दूंगा सब जगह। यहां पे क्या लगाऊंगा? ब्यूटीफुल। इसको चेंज कर देते हैं टू 20। लेट्स कम टू 30। and let's change to the 50। ठीक है, सो कंडीशंस लिख दिए मैंने। अब बस मुझे क्या करना है? राइट क्लिक करना है, सिलेक्ट ऑल, डिपार्टमेंट 10 का डिपार्टमेंट 10 से लिंक करूंगा, 20 का 20 से लिंक करूंगा। सी अभी मुझे समझ रहा है वो प्रॉपरली लिंक हो रहा है। अगर आपको नहीं समझ रहा है ना, मैं बताता हूँ इसके बाद। 30 का 30 से होगा, ठीक है, और ये 50 का। सी मैं क्या करता हूँ हमेशा, देखो यहाँ पे मेरा कर्सर होता है और रिलीज करने के टाइम पे भी मेरा बीच में होता है, ऐसे कॉर्नर में या फर्स्ट पे नहीं होता है। आई नो, आई एम यूज टू इट, बट आप लोग भी थोड़ा थोड़ा यूज हो जाओ। आप राइट क्लिक करके अरेंज ऑल ऑप्शन बोल सकते हो। अरेंज ऑल से क्या होता है? सारी आपकी मैपिंग अरेंज हो जाएंगी प्रॉपरली। तो अभी आप प्रॉपरली इसको एक्सपांड करो, इसको एक्सपांड करो, देखो सही से कनेक्ट हुआ है कि नहीं। थोड़ा नीचे आ जाओ, 20 का देखो, एंड सो ऑन विद 30 एंड 50। आप वो देख सकते हो, मैं टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करता वहाँ पे। सर आपने जो यहाँ पे टारगेट पे 4 राउटर नहीं लिए, 4 राउटर नहीं ले, 4 टारगेट टेबल। 4 टारगेट लिए, तो वैसे टारगेट में हम 4 फिल्टर ले सकते हैं क्या? टारगेट में आप फिल्टर कैसे लगाओगे मैम? टारगेट तो हमारा टेबल है ना, फिल्टर हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है। फिल्टर आप बीच में लगा रहे हो ना, तो 4 फिल्टर ही लगाए ना हमने। एज अ टारगेट आपने राउटर लिए 4? नहीं नहीं, सिर्फ टारगेट। सी दिस सोर्स एंड दिस टारगेट आर टेबल्स, और टेबल्स कहाँ पे होते हैं? हमारे डेटाबेस में। हाँ हाँ बोलो। अपने टारगेट में 4 क्या लिए? कुछ नहीं लिया मैंने, 4 टेबल लिए, और उन टेबल का नाम है 10, 20, 30 और 50। लाइक TGT 10, 20, 30। यस यस। वैसे FIT 10 या FIT 30, 20 अपने उसमें उस कुछ तो लिख के रखा है ना? किधर? नहीं नहीं नहीं, मैं समझ नहीं रहा आपका कोई। तो होने दो सर, बाद में पूछिए। 5_20 10 नहीं, ये जो आपने राउटर लिया ना,
ये टेबल नेम है। तो वैसे टेबल आपने बना के रखे थे? यस, वही पूछ ये जो सोर्स में, रिमेम्बर स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था जब हम इंस्टॉलेशन कर रहे थे, हमारे प्रैक्टिस के लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम information underscore schema dot tables। तो सोर्स में मैंने इतने सारे टेबल, select star from inform underscore information underscore schema dot tables है क्या। सो हमारे प्रैक्टिस के लिए मैंने ये सारे टेबल्स दिख रहे हैं आपको, ये ऑलरेडी बना के रखे हुए इतने सारे, देखो देयर आर सो मेनी 66 टेबल्स। इसी तरह टारगेट में जाओगे, अगर आप ये क्वेरी चलाओगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब, ये टारगेट टेबल्स जो दिख रहे हैं ऑलरेडी बना के रखे हुए, आपको सिर्फ इनको यूज करना है। तो रियल टाइम में भी ये टारगेट टेबल्स आपके बने रहेंगे, अगर नहीं बने तो हमको बनाना है, इसलिए हम एसक्यूएल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यस, मैपिंग को सेव करते हैं, चेक करो मैपिंग वैलिड है या नहीं, ठीक है। ट्राई टू फॉलो दी स्टेप्स, अगर कंफर्टेबल हो तो इग्नोर करो, और एल्स जिनको नहीं है तो फॉलो करो। स्लोली स्लोली आप उससे कंफर्टेबल हो जाओगे, ठीक है। जब मैपिंग सेव करते हो तभी मैपिंग का नेम कॉपी करके रखो, बिकॉज हमको पता है मैपिंग नेम अभी हमको आगे लगने वाला है। सो लेट्स ट्राई टू प्रिपेयर बिफोर हैंड ओनली। वर्कफ्लो में जाओगे, अगर ये वर्कफ्लो है, अगर आपको इसको क्लोज करना है तो क्लोज कीजिए, क्रिएट अ न्यू वर्कफ्लो। अभी देखो यहाँ पे ये मुजाहिद है, अब मेरा यहाँ पे फोल्डर कौन सा है, मैंने मुजाहिद में ही बना दिया। आई शुड हैव चेंज, बट ठीक है, अभी आप जो सेकंड मैपिंग बनाओगे ना वो मेरे फोल्डर में बनाना, ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू हियर ओनली। वर्कफ्लो क्रिएट wf_s_ मैपिंग नेम, ऑलरेडी मैंने कॉपी करके रखा हुआ है, सो इट इज सेविंग माई टाइम। तो इससे हमको पता चलता है कि हम लोग रेडी हैंड है। इसके बाद टास्क क्रिएट करेंगे जो कि सेशन है, हमारा मैपिंग कौन सा है वो एसोसिएट करोगे, करेक्ट। उसके बाद लिंक करेंगे, डू अ डबल क्लिक, मैपिंग टैब। सोर्स अभी हमारा एक है, करेक्ट, जो कि स्टेजिंग स्कीमा से आ रहा है, विच इज एसक्यूएल सर्वर। उसका कनेक्शन नेम दे दो, कम टू योर टारगेट टेबल। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो, अभी टारगेट टेबल में यहाँ पे देखो इंडिविजुअली भी क्लिक कर सकते हो और चेंज कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप इस टारगेट टेबल पे इसको मिनिमाइज कर दो और इसको यहाँ पे फिलहाल देखो यहाँ पे सब सही से कनेक्टेड है या नहीं करो। व्हाट आई वुड सजेस्ट, बेस्ट सिंगल करो ताकि कंफ्यूजन ना हो आपका। सबसे बेस्ट ऐसे करो, मैं इसको थोड़ा एक्सपांड कर देता हूँ। डू लाइक दिस। सोर्स पे हो गया आपका, उस तरह डिपार्टमेंट 10 पे क्लिक करो, चेक वेदर इट्स करेक्ट और नॉट। करेक्ट है, इसको मिनिमाइज करो and change bulk to normal, no update, no delete and truncate. Repeat this for all 4 tables. Star वाला है bulk to normal, no update, no delete and truncate. थर्ड वाला टेबल चेक करो, don't go without checking. आपको पता है आ रहेगा बट स्टिल क्रॉस चेक करो, अदरवाइज फिर इसका पहले ही चेंज कर देते और फिर बाद में कनेक्शन नेम चेक करते। कनेक्शन नेम भी सही है, बस ओके करो, सेव करो, राइट क्लिक करके वर्कफ्लो को रन करो। नाउ सी इट इज रनिंग, सक्सीड हो गया। देखो आपके सोर्स से 18 रिकॉर्ड्स रीड हो गए, हर एक टेबल में इंडिविजुअल काउंट चला गया। जब आप क्वेरी चलाओगे डिपार्टमेंट 10 में आपको 3 रिकॉर्ड्स दिख रहे, 20 में whatever 4 दिख रहे, 30 में whatever, करेक्ट, एंड 50 में whatever the count is। ये हम लोग ने किससे किया, फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन से किया। देखो ये आप ऐसे उसको चेंज, अगर मैपिंग बड़ी होती है तो आप इससे मैग्नीफायर से इसको ये भी कर सकते हो। अभी हम किससे करेंगे, राउटर ट्रांसफॉर्मेशन से। सो सोर्स को दोबारा ड्रैग करते हैं, इट विल आस्क फॉर मैपिंग नेम, यहां पर बोलते हैं हम राउटर एग्जाम्पल। 4 टारगेट को ड्रैग करेंगे, करेक्ट, मिनिमाइज दिस। अभी कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे हम, वेरी गुड, आर पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे लेट से हम डेटा स्प्लिट कर रहे हैं
on the basis of department number. Try to give a meaningful name so that आपको पता चले कि उस ट्रांसफॉर्मेशन में आप क्या कर रहे हो. आपके ऊपर है, you can give anything, your call. ठीक है? Yes, no. राइट क्लिक करो, सिलेक्ट ऑल करके ड्रैग एंड ड्रॉप करो. वहां पे हम लोग ने कितने फिल्टर ऐड किए थे? 4. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, राउटर पे जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे, इफ यू गो टू द ग्रुप्स टैब, कैन यू सी द डिफॉल्ट ग्रुप? जैसे ही आप एक ग्रुप ऐड करते हो, डिफॉल्ट ग्रुप ऑटोमेटिकली ऐड होता है. एंड इट्स ओनली वन डिफॉल्ट ग्रुप. ऐसे नहीं आप जितने ग्रुप ऐड करोगे तो उतने डिफॉल्ट ग्रुप आएंगे. इट्स ओनली वन डिफॉल्ट. तो हमको टारगेट टेबल्स कितने हैं हमारे? 4. तो मैं क्या कर रहा हूं, 3 ग्रुप बना रहा हूं और चौथा कहां पे रहेगा? डिफॉल्ट ग्रुप में. वो डिफॉल्ट ग्रुप का डेटा मैं टारगेट टेबल को कनेक्ट करता हूं, सो आई कैन सी दैट डेटा आल्सो. करेक्ट? लेट्स डू. अब मैं यहां पे क्या करूंगा, डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू 10. अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो ऐसे लिखो, और एल्स पोर्ट्स पे जाओ, डिपार्टमेंट नंबर पे क्लिक करो, इक्वल टू 10, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे. फिर यहां पे जाओगे, डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू यहां पे जाओगे तो डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू, और डिपार्टमेंट नंबर 50 आपको कहां पे मिलेगा? डिफॉल्ट ग्रुप में. देखो अभी यहां पे सी, कैन यू सी दिस ब्लैक एरोस? ये सिर्फ रीड कर रहा है डेटा. यहां से डेटा लेके जा रहा है, दिख रहा है आउटपुट पोर्ट्स? नहीं दिख रहे. कहां से दिख रहे आपको आउटपुट पोर्ट्स? उसके नीचे से. देखो यहां पे ये न्यू ग्रुप 1, न्यू ग्रुप 2 क्यों दिख रहा है? बिकॉज यहां पे आपने ग्रुप नेम नहीं दिए. आप ग्रुप नेम कुछ भी दे सकते हो. क्या दे सकते हो? डिपार्टमेंट 10 डेटा. कंट्रोल सी, कंट्रोल, ओके. सो डिपार्टमेंट 20 डेटा, डिपार्टमेंट 30 डेटा. जैसे मैंने आपको कहा, क्या कहा था मैंने, कि डिफॉल्ट ग्रुप हम लोग एडिट और डिलीट नहीं कर सकते, तो इसका नाम चेंज नहीं कर पाएंगे. यस, नो? दिस इज द लॉजिकल नेम. हाँ, कुछ भी दे सकते हो आप, बट दिस इज द एक्चुअल कंडीशन जिसपे आपका डेटा टेस्ट होगा. देखो अभी आपके कंडीशन नेम चेंज हो, ग्रुप नेम चेंज हो गए. पहले न्यू ग्रुप 1 था. तो अभी क्या करना है, फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करना है, शिफ्ट बटन प्रेस करके लास्ट कॉलम पे प्रेस करना है. ठीक है? इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाइए, यहां से ड्रैग करो और यहां पे रिलीज करो. समझा? ये दिख रहा है आपको ऐसे, बट वो अप्रोप्रिएटली लिंक हुआ है. थोड़ा सा नीचे आ जाओ, 20 का डेटा कौन से टेबल में जाएगा? 20 के टेबल में जाएगा. फिर इसको यहां पर लेकर आते, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, 30 का डेटा 30 में जाएगा. इसको लेकर आ जाओ. अब ये कौन सा है? डिफॉल्ट ग्रुप. यानी कि ऊपर से आपके जो भी रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, इफ द रिकॉर्ड्स आर नॉट मीटिंग एनी ऑफ द 3 कंडीशन, दैट डेटा वुड बी केप्ट इन द डिफॉल्ट ग्रुप. और ये डेटा अगर मुझे देखना है तो मैं एक टेबल को कनेक्ट कर रहा हूं. अगर मैं कनेक्ट नहीं करूंगा तो आई कैन नॉट सी दैट डेटा. अंडरस्टूड? यस, नो? तो यहाँ पे हम एक ही राउटर यूज कर रहे हैं, बट उसके अंदर 4 कंडीशंस लिख रहे हैं. बट फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो रहा था? 4 फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे थे. तो यहाँ पे डेटा एक ही बार रीड हो रहा है और वहां पे डेटा 4 बार रीड हो रहा है. लेकिन डेटाबेस में अपना डिफॉल्ट टेबल तो नहीं है ना? डिफॉल्ट टेबल नहीं है. हम कौन से टेबल में डेटा डाल रहे हैं? 50 वाले डेटा टेबल में इसमें डाल रहे हैं. ये तो हमारा इन बिटवीन, यानी कि डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज कर रहे हैं. एक्चुअल टेबल्स हमारे ये और ये है, जो कि डेटाबेस में. क्या चेक करेंगे? नहीं, ऐसे जरूरी नहीं इसमें डालना है. आप ये डिफॉल्ट डेटा फाइल में भी डाल सकते हो. आप ये डिफॉल्ट डेटा कोई भी टेबल में डाल सकते हो. एक नया टेबल बना दो, उसमें डालो, आपके ऊपर है. मैं बस यहाँ पे ट्रेनिंग में ये टेबल यूज किया.
डिफॉल्ट ग्रुप क्रिएट होता है, टेबल क्रिएट नहीं होता है। डिफॉल्ट ग्रुप कहां पे क्रिएट होता है? व्हेन यू ऐड वन ग्रुप, तब आपका ये डिफॉल्ट ग्रुप ऐड होता है, टेबल्स नहीं क्रिएट होते। ठीक है, सेव दिस, मैपिंग इज वैलिड। अभी से मैपिंग कॉपी का नेम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमको आगे लगेगा। गो टू द वर्कफ्लो मैनेजर। अब मैं आपको और एक चीज बताता हूं, टास्क क्रिएट सेशन। मैंने यहां पे क्या किया, क्या स्किप किया मैंने? वर्कफ्लो नहीं बनाया मैंने। तो एक वर्कफ्लो के अंदर मल्टीपल सेशन हो सकते हैं। रिमेंबर स्टार्टिंग में मैंने बताया था, आप नहीं थे, ठीक है, 4 डेमो मैपिंग्स बताया था, तब बताया था। सो देखो, एक वर्कफ्लो कैन हैव मल्टीपल सेशंस। मैंने मैपिंग स्टेप में भी लिखे थे, अगर आपको याद होगा तो। देखो यहाँ पे वर्कफ्लो के नीचे क्या आता है, सेशन के अंदर क्या आता है, मैपिंग। वन वर्कफ्लो कैन हैव मल्टीपल सेशंस, लिखा था मैंने, एंड वन सेशन कैन हैव ओनली वन मैपिंग। सो इस सेशन की मैपिंग अलग है और इस सेशन की मैपिंग अलग है। ये चलाऊंगा तो वो मैपिंग का डेटा रन होगा, ये चलाऊंगा तो ये मैपिंग का डेटा रन होगा। अंडरस्टूड? राइट डबल क्लिक, गो टू द मैप। आप लोग नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हो तो नया वर्कफ्लो बनाओ, नो रिस्ट्रिक्शंस। यस, अभी मैं वही बताने वाला था। एक वर्कफ्लो के अंदर जितने सेशंस है लिंक्ड, तो सब चलेंगे। अगर अभी मैं, रुको मेरे को ये कंप्लीट करने दो, फिर मैं उस पर आ जाता हूँ। सोर्स कनेक्शन हुआ, टारगेट कनेक्शन स्टार है, ये ऑलवेज लगा रहता है, तो आई विल नॉट क्रॉस चेक दिस टाइम बिकॉज आई नो इट्स करेक्ट, बट आप लोग क्रॉस चेक कीजिए आपकी एंड से। बी श्योर व्हाट यू आर डूइंग बिकॉज वी आर लर्निंग। टारगेट्स पे क्लिक किया तो वन टाइम भी ये चेंज किया तो कर सब अप्लाई हुआ था। हाँ, वहां पे जैसे मैं वो फर्स्ट वाला ऑप्शन बता रहा था ना, वो कर दोगे तो। बट आइडियली ऐसे करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हर एक टारगेट टेबल्स में हम अलग प्रॉपर्टी सेट करते हैं, तब आपको तकलीफ नहीं होगी। अब मैंने क्या किया है, सी ये सेशन मैंने क्या कहा, वन वर्कफ्लो कैन हैव मल्टीपल सेशंस, करेक्ट। नाउ इस वर्कफ्लो को ये सेशन अटैच्ड है, करेक्ट, ये सेशन नहीं अटैच्ड है। अगर मैं राइट क्लिक करके स्टार्ट वर्कफ्लो बोलूंगा ना, तो ये ही चलेगा, ये नहीं चलेगा। क्यों? बिकॉज ये लिंक्ड नहीं है। अगर ये लिंक्ड होगा तो इस वर्कफ्लो से जितने सेशन लिंक्ड है वो सारे चलेंगे। अंडरस्टूड? तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, इस टास्क पे राइट क्लिक कर रहा हूं और इसको बोल रहा हूं स्टार्ट टास्क। ऐसे भी रन होता है, देखो रन हो रहा है, वो दिख रहा है रनिंग, सक्सीड हुआ। देखो ये राउटर वाला है और ये राउटर वाया फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन है। सो डबल क्लिक करते हैं, विल गेट द सेम डेटा। डेटा तो हमको सेम आने वाला है एंड वी हैव वैलिडेटेड दैट डेटा आल्सो। द ओनली डिफरेंस वाज मैपिंग में डिफरेंस था। दिस वाज द डिफरेंस व्हिच आई शोड यू एंड दिस इज द डिफरेंस व्हिच आई शोड यू। एक वर्कफ्लो को एक सेशन लिंक होना ही चाहिए। अगर ये लिंक नहीं होता है और इसमें कंट्रोल Z का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मैं इसको वैलिडेट करता हूं, सो इट विल टेल मी इट इज इनवैलिड। एटलीस्ट वन वर्कफ्लो शुड बी लिंक टू वन सेशन, बाकी के अनकनेक्टेड रहे तो भी चलेगा। तो अभी मैं इसको लिंक कर देता हूं, ठीक है, that's it. So I'll stop this recording.